हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन विनर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जय गौर। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने 2 लेक्चर में अब तक के फिगर काउंटिंग की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम त्रिभुज को गिनना सीख रहे हैं। एग्जाम में काउंट द ट्रायंगल के अलग अलग पैटर्न पूछे जाते हैं। हमने अब तक के 3 पैटर्न्स कवर किया है। अगर आपने अब तक के उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल कंपटीशन विनर्स पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम काउंट द ट्रायंगल की सीरीज में पैटर्न 4 सीखने वाले हैं। पर पैटर्न 4 पर आने से पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है आइए देख लेते हैं। उसके बाद पैटर्न 4 पर हम आएंगे। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने होमवर्क दिया था। इसका जो आंसर आया है स्टूडेंट वो है 29। तो आप इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेक्शन को कलर किया है ताकि आप कलर के अकॉर्डिंग देख लें कि कहां से कितने ट्रायंगल मिले हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, इसको हमको यहाँ पे हमें 8 और 8 ट्रायंगल मिले हैं। और ये ब्लू कलर से जो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पर हमको यहाँ से 3 टाइम्स 3 ट्रायंगल मिले हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो येलो वाला पार्ट है आप इसको देख रहे हैं, ये ब्लू और पिंक को मिलाकर के बना है, कंबाइंड होकर के, और सेम यहाँ पर कंबाइंड होकर बना है। तो इससे कितना मिल रहा है हमको? 2 ट्रायंगल मिल रहा है। और सबसे लास्ट में जो ग्रीन वाला पार्ट है वो इन दोनों को कंबाइंड करने से मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कितना ट्रायंगल है? 29 ट्रायंगल है। उम्मीद है आपने इसका आंसर निकाला होगा और आपका आंसर भी सही आया होगा। ठीक, चलिए आइए तो फिर पैटर्न 4 पर आते हैं, देखते हैं पैटर्न 4 क्या है। स्टूडेंट, मैंने पैटर्न 4 को यहाँ पर नाम दिया है डायमंड शेप, ताकि हमको याद रहे। अदरवाइज नाम से यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन को देख करके याद रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो याद रखने का एक तरीका है ताकि अलग अलग पैटर्न्स हमको याद रहे। तो पैटर्न 4 क्या है? जब एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना हो तो उसको कैसे काउंट करेंगे। तो इस पर आने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं और पूछूं कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहेंगे सर 1 है। लेकिन अब मैं इसके अंदर बिल्कुल उसी के तरीके से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रायंगल बना दूं ऐसे, और अब पूछूं कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहेंगे सर अंदर 4 है और एक सबसे बड़ा वाला 5, यानी टोटल यहाँ पर 5 त्रिभुज है। जी हाँ, ठीक है। कैसे? यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अंदर कितने हैं? 4 हैं, और सबसे आउटर वाला बाहर वाला यहाँ पर मिला लें तो कितना आ जाएगा? 4 + 1 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो हमने क्या सीखा अब तक के? हमने सीखा कि जब एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आ जाए, एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आ जाए, तो वहां पर 4 + 1 का पैटर्न बनेगा, यानी टोटल 5 त्रिभुज होगा। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है, तो एक ही ट्रायंगल है, तो यहाँ पर 4 + 1 कितना आएगा? 5 आएगा। समझ में आया? ये 1 किस लिए है? सबसे बाहर वाले त्रिभुज को हम काउंट कर रहे हैं, 4 अंदर के और एक बाहर वाला। आइए इसको देख लेते हैं। अब एक बड़ा सा ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर कुल कितने ट्रायंगल हैं? 1 और ये 2 ट्रायंगल हैं, यानी 4 2 टाइम्स मिलेगा। 2 ट्रायंगल है तो 4 हमको कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। और सबसे आखिरी में क्या नहीं भूलना है? +1। +1 किस लिए? एक बार और बताता हूं मैं, इस सबसे बाहरी त्रिभुज के लिए, आउटर ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3, यानी 4 कितनी बार मिलेगा हम लोगों को? 3 टाइम्स मिलेगा, 3 बार मिलेगा। जितने अंदर ट्रायंगल होंगे उतनी बार हमें 4 लिखना है, और सबसे अंतिम में लास्ट में +1 कर देना है, जो सबसे बाहर वाला ट्रायंगल है ना? सिंपल। तो आंसर कितना आया? यहाँ पर आंसर मिलेगा हमको कुल 13, यानी इस वाले क्वेश्चन में टोटल 13 त्रिभुज है आसान। तो फिर अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए। ये रहा क्वेश्चन, क्या आता है इसका आंसर देख लेते हैं। ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 ट्रायंगल है, तो हमको 4 टाइम्स मिलेगा। 4 को हम कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अंदर 4 बार त्रिभुज है। और लास्ट में
1। तो आंसर कितना आया यहाँ पर 4 4 जा 16 प्लस 1 17, कुल 17 त्रिभुज हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि पैटर्न 4 में पैटर्न 1 इंक्लूड हो गया, है ना। अगर मैं आपसे कहता कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहते सर 4 + 1 का फार्मूला अप्लाई करिए, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया, है ना। लेकिन जब इसके अंदर क्या हो गया, पैटर्न 1 इंक्लूड हो गया। पैटर्न 1 क्या था स्टूडेंट, पैटर्न 1 को याद करिए कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर इस तरीके से एक कॉर्नर से पार्टीशन है, ठीक, इस तरीके से पार्टीशन है, एक ही कॉर्नर से वो डिवाइड है, तो हम इसको क्या करते थे, नंबरिंग करते थे और उन सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते थे। तो कुल कितना यहां पर आ जाता था, यहां पर कुल 6 ट्रायंगल आएगा। अगर ये पार्टीशन बढ़ जाता जैसे कि कुछ ऐसा, तो कोई नहीं, नंबर की सीरीज बढ़ जाती 1 2 3 4, इन सभी नंबर्स को हम आपस में ऐड कर लेते और आंसर कितना आता था, आंसर यहां पर आएगा 10। तो ये ऑलरेडी हमने सीखा है। इसका मैंने एक अल्टरनेट तरीका आप सबको बताया था, ठीक है, कि आप जो है इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि अगर आपको ये नंबर आपस में ऐसे कंटिन्यूअसली लिखकर नहीं जोड़ना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट नंबर लिखेंगे, यानी लास्ट नंबर यहाँ पर 4 है, उसके बाद 4 के नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5, 4 के बाद क्या आता है 5, जो भी इसका प्रोडक्ट यानी जो भी मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट होगा यहाँ पर क्या आएगा 20 20, उसको हम हाफ कर देंगे तो हमें आंसर इस तरीके से भी मिल सकता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अगर इस तरीके से पार्टीशन है और टोटल यहां पर कितने हिस्से हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं इसमें कि लास्ट नंबर उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता था, तो क्या आएगा 6 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 30 आया, बस इसको हाफ कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो भी 15 मिलेगा और ऐसे भी 15 मिलेगा। तो अब इसमें हम उसी लॉजिक को अप्लाई कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहां पर जब डायमंड शेप यानी पैटर्न 4 में पैटर्न 1 इंक्लूड हो जाए, तो हम पैटर्न 1 के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे, यानी इस सेक्शन को हम काउंट करेंगे पैटर्न 1 के हिसाब से, क्योंकि वो एक कॉर्नर से कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, आपस में ऐड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो यहां इसको भी ऐड करेंगे, ये भी 1 2 3, और ये वाला जो त्रिभुज है ये भी एक कॉर्नर से, देखिए यहां से 1 2 और 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो हर एक हिस्से से हमको 6 और 6 ट्रायंगल मिलेंगे, ओवरऑल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस। अब अगर मैं अंदर वाले को देखूं, एक ट्रायंगल है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, और वो एक ही कोने से 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करिए कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में हमें क्या नहीं भूलना है कि सबसे बाहरी वाला ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि वो बाहर वाला जो ट्रायंगल है वो किसी एक कॉर्नर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, यानी एक कोने से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इसको हमें अलग से गिनना पड़ेगा। तो यहां पर हम सीरीज में इसको +1 के फॉर्म में लिखेंगे, +1, तो कितना हो जाएगा 18 और 3 21 और ये 1 22, तो फाइनल आंसर कितना आया 22 आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं फाइनल क्या होगा। तो देखिए इसमें पैटर्न 1 इंक्लूड हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले एक एक हिस्से को हमें काउंट कर लेना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक, तो तीनों ही हिस्से अलग अलग देखना है हमें, एक कॉर्नर से वो कितने कितने पार्टीशन में डिवाइड है 4 4, 1 2 3 4, इसमें भी 1 से लेके 4 तक, यहां पर भी 1 से लेके 4 तक। तो अगर हम सबको ऐड करें तो हर हिस्से से हमको कितना त्रिभुज मिलेगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 10, 3 × 10 मतलब 30, 3 बार हमको 10 मिलेगा, कुल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर अंदर वाले को भी हम देखें, जैसे इस वाले हिस्से को थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको समझना आसान होगा इन तीनों हिस्सों को। ठीक है, इनको भी नंबर दे देते हैं 1 2 3, 1 2
3 1 2 3। तो ये एक कोने से 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। तो हर हिस्से से हमको 6 ट्रायंगल मिलेगा और इस 6 को जब हम 3 से गुणा करेंगे क्योंकि ये 3 टाइम्स है तो ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हम देखेंगे अंदर वाले को, वो एक कॉर्नर से इस वाले हिस्से से 2 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 + 2 मतलब कि 3। ठीक, अब यहां पर हमें आउटर ट्रायंगल को देखना है, सबसे बड़े वाले त्रिभुज को देखना है जो किसी एक कोने से पूर्णतः यानी कंप्लीटली विभाजित नहीं है। ठीक है, तो इस वाले को हमने लास्ट टाइम भी गिना था, इस बार भी गिनेंगे, ये +1। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा, चलिए मैं उसको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट, हमने लास्ट वाले को क्यों गिना? क्योंकि वो एक ही कोने से पूरी तरीके से विभाजित नहीं था, वो छूट गया था, वो काउंट नहीं हो पाया था। उसी प्रकार से ये जो सेंटर में ट्रायंगल दिख रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू कलर से, देखिए इसको सेंट्रल में इस तरीके से दिख रहा है। ये ट्रायंगल भी किसी एक कोने से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, उसके अंदर के हिस्से तो हमने गिन लिए लेकिन ये इस बड़े वाले को हमने नहीं गिना, तो इसको हमें नहीं बोलना है। पिछले क्वेश्चन में ये जो था सेंटर वाला, ये काउंट हो गया था, ये काउंट हो गया था। क्यों? 1 + 2 अंदर के दोनों और इसको मिला करके ये 3। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये काउंट नहीं हुआ है, तो यहां पर +1 लिखना पड़ेगा, तो इसको ऐड करेंगे। अब हमारा यहां पर ये ट्रायंगल फाइनल हो गया है। देखते हैं ऐड करने पर क्या आता है, 30 और ये 48 और 3 51 और 52 53। तो फाइनल आंसर कितना मिला हमको? 53 मिला। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा ध्यान देना है। कई स्टूडेंट क्या होगा, ऑप्शन में देख करके 51 52 सारे ऑप्शन नियर अबाउट होते हैं तो 52 लगा करके इसको टिक कर देंगे, लेकिन इस वाले को हमें भूलना नहीं है, एक +1 करना है, तो फाइनल आंसर 53 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या लेकर आते हैं, और फिर उस वीडियो में हम आने वाले पैटर्न 5 को भी कवर करेंगे। पिरामिड से मैंने इसको नाम दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर, ये टॉपिक फिगर काउंटिंग की सीरीज समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी मोर वीडियोस ला सकूं।